क्वेश्चन में बोल दिया गया है, कहता है कि अगर जी इसके बराबर है तो फिर आप प्रूव करेंगे ये चारों जो है ये भी इनके आंसर सेम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 4 पार्ट में। 4 पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या आएगा हमारे पास, जी का मॉड, दूसरा माइनस जी का मॉड, तीसरा डबल कॉन्जुगेट का मॉड और कॉन्जुगेट के माइनस का मॉड। इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, जी का मॉडुलस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। क्या आया 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर ले तो वो भी प्लस का 9 आएगा, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25 और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 5। इस तरह आप इसका सॉल्व करेंगे, हमारे पास है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस z लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस को अगर अप्लाई करेंगे -4 प्लस 3 आयोटा। इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस जी का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू 3 का स्क्वायर। क्या आया 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह ये z का डबल कॉन्जुगेट दिया गया है, z दिया गया है आपको 4 माइनस 3 आयोटा, 4 का जब हमने मॉड कॉन्जुगेट लिया, z का जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया 4 प्लस 3 आयोटा और जब हमने इसका डबल कॉन्जुगेट लिया तो फिर क्या आया इसका 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने डबल जी का जो है उसका मॉडुलस फाइंड करना है, डबल बार का मॉडुलस फाइंड करना है तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -3 का स्क्वायर। तो क्या आया 16 प्लस 9, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह इसका लास्ट जो कंपैरिजन था वो है z आपको दिया गया, z आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा, फिर z का कॉन्जुगेट दिया गया 4 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या करते हैं ये वाला साइन चेंज कर देते हैं। अब इसके बाहर माइनस है, माइनस z कॉन्जुगेट माइनस इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो -4 माइनस 3 आयोटा। आप इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस जब लेंगे तो फार्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू हमें मालूम है -4 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास -3 का स्क्वायर। क्या आएगा 16 प्लस 9, कैलकुलेटर से निकालें तो यही निकलते हैं, दोनों को प्लस करेंगे 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। सो वी प्रूव्ड, हमने प्रूव किया कि ये इसकी कंडीशन जिस तरह की भी होगी ये इनके आंसर सेम आएंगे। तो क्या आएगा, सो वी प्रूव्ड। G1 G2 दिया गया है तो इसको आपने फाइंड करना है रियल Z1 Z2, यानी कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें तो उसका रियल पार्ट क्या आता है। इसी तरह उसके सेकंड पार्ट में है कि उसका इमेजिनरी क्या आता है Z1 Z2 को। क्वेश्चन तकरीबन सेम है, मेथड सेम है,
सिर्फ एक उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा है और दूसरे उसने रियल पूछा है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई Z1 की -1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 1 2 प्लस 2 1 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 आयोटा प्लस 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 3 1 3 आयोटा स्क्वायर, क्या आएगा -2, ये माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू -1, क्या आया -2 माइनस आयोटा -3, तो ये दोनों माइनस के हैं तो -5 माइनस आयोटा। तो उससे पूछा हुआ है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा इसका, रियल पार्ट आएगा Z1 Z2 का माइनस का 5, ये वाला, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वहां से उसने इमेजिनरी पूछा हुआ है, मेथड यही है, आंसर भी यही आएगा। इसी को आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Z1 Z2, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -2 1 2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा स्क्वायर, तो क्या आया -2 माइनस आयोटा -3 में से प्लस का 2 निकाल देंगे तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, -2 माइनस आयोटा -3 1 3, ये दोनों माइनस के हैं, रियल पार्ट -5 माइनस आयोटा। तो क्या हुआ, पूछा उसने क्या है, उसने पूछा है सिर्फ हमें बता दे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, इमेजिनरी मल्टीप्लिकेशन Z1 Z2, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, माइनस का 1, आंसर दोनों का सेम है -5 माइनस आयोटा, क्योंकि अमाउंट सेम है, मेथड सेम है, इसमें सिर्फ उसने रियल पार्ट पूछा है, इसमें उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 1.4 आएगी। आपको अगर हमारे क्वेश्चन, अगर हमारा मेथड पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 2x आयोटा प्लस ये y मल्टीप्लाई होगा प्लस y आयोटा प्लस माइनस माइनस y आयोटा स्क्वायर, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y इंटू माइनस का 1, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस y, तो अब क्या होगा, रियल पार्ट इसके इकट्ठे हो जाएंगे, 2x प्लस y माइनस आयोटा कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 2x माइनस y। अब इसको से हम इक्वेशंस बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी, इनको सॉल्व करने के साथ हमारे पास अब ये इक्वेशन बनी गई कंडीशन, 2x प्लस y माइनस आयोटा 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो यहां से अब हम इक्वेशंस बनाएंगे, तो इक्वेशन हमारे पास पहली बनेगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 बनी। अब इनको सिमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई है, तो देखें इसमें हमारे पास
x के जो कोएफिशिएंट है वो भी सेम है, y के भी सेम है, लेकिन एक x का साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। एडिंग 1 एंड 2, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते क्योंकि इनके साइन पहले ही चेंज है। कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड 6 बाय 2, y इज इक्वल टू 3 जब इनको आप डिवाइड करते हैं। तो यहां से अब हमने निकाल लिया वैल्यू x की, तो किसी एक में आप y की वैल्यू पुट करें तो x की निकल आएगी। तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि ये माइनस वाली है, ये आसानी के साथ हल हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 2x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 3 है इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में करें इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, x की वैल्यू 1 बाय 2, 4 में से 3 निकाले 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये x की वैल्यू आपके पास आ गई।